नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो सभी लोगों के लिए, सभी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपराधिक कानून जो हमारे थे भारतीय संविधान के, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस करके नए कानून को लाया गया था, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया था और उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार था। गजेट से नोटिफिकेशन जारी करके कब से ये आधिकारिक रूप से लागू होगा, इसकी सूचना मिलनी थी, जो कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करके सूचित किया गया है कि 1 जुलाई से ये तीनों कानून रिप्लेस होकर लागू हो जाएंगे। ये तीनों नए कानून हैं जिन्हें रिप्लेस किया गया है आईपीसी से, सीआरपीसी से और इंडियन एविडेंस एक्ट। अब पुराने कानून के अंतर्गत 1 जुलाई के बाद मामले दर्ज नहीं होंगे। 1 जुलाई के बाद ऑफिशियल रूप से ये कानून लागू हो जाएगा और उसी के हिसाब से कानूनी प्रक्रिया में, कार्यवाही में बदलाव किया जाएगा। यानी अब जो बदले हुए कानून हैं उनका उपयोग हम सभी 1 जुलाई से कर पाएंगे। जो भी कानून में बदलाव हुआ था, कुछ सेक्शन हटाए गए थे, कुछ और सेक्शन जोड़े गए थे, उसमें उस सब का फायदा हम 1 जुलाई से ले सकते हैं। काफ़ी टाइम से इंतज़ार था लोगों को इस नोटिफिकेशन का कि कानून बन तो गया है, बदलाव हो तो गया है, लेकिन हो सकता है इसे लागू होने में काफ़ी समय लग जाए। अभी और बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें इसमें और ऐड होंगी, बदला जाएगा या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। लोगों के मन में इस तरह के सवाल थे, इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारी अफवाहें और मिथ फैली हुई थी और सब इंतज़ार कर रहे थे कि कानून आ तो गया है, पास भी हो गया है, लेकिन क्या इसे इतना जल्दी लागू किया जाएगा? तो अब इंतज़ार खत्म हो गया है सभी का। जिस कानून के लागू करने का सभी देशवासियों को इंतज़ार था, सब इंतज़ार कर रहे थे, सभी लॉ स्टूडेंट, सभी लॉयर या पुलिस या जो भी न्यायिक अधिकारी हैं, जो भी लीगल फील्ड से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही यूजफुल जानकारी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट भी वेबसाइट पर विजिट करके जो नोटिफिकेशन आए गए हैं, गैजेट पब्लिश हुआ है, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अब इस कानून को उपयोग में लाने की तैयारी भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं या एलएलबी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर 1 जुलाई के बाद कोई एग्ज़ाम होता है तो क्या पुराने कानून और नए कानून दोनों के हिसाब से पूछे जाएंगे सवाल, या नए कानून के हिसाब से ही पूछा जाएगा। साथ ही साथ जो लॉ स्टूडेंट हैं उन्हें भी अब नए कानून के हिसाब से ही जुलाई के बाद जो एग्ज़ाम होंगे उसी हिसाब से सवाल आएंगे, उन्हीं के डायरेक्ट को पढ़ना होगा और उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। वैसे तो सभी कानून लागू हो गए हैं, सिर्फ एक सेक्शन जो इसमें था बीएनएस का 106, जिसको लेकर अभी ट्रक ड्राइवर्स ने काफ़ी समय तक हड़ताल भी किया था, वो कानून अभी लागू नहीं किया गया है। उसको छोड़कर बाकी सभी सेक्शंस जो बदले गए थे उन्हें लागू कर दिया गया है। यानी कहा जा सकता है कि सिर्फ एक सेक्शन को छोड़कर, जिस पे ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया था, उसको छोड़कर बाकी सभी सेक्शन लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। एक सेक्शन जो ये रह जाता है, इस पर देखना है कि इसे बदला जाता है या इसमें कुछ सुधार किया जाता है। उसके बाद इसे कब लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, इसकी भी सूचना जैसे ही आएगी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। जो 10-10 साल तक केसेस चलते थे, लंबे समय तक चलता था मामला, लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता था, झूठे मामले दर्ज होते थे और झूठे मामले करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह का लीगल एक्शन नहीं लिया जाता था, कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती थी, वो सब अब नए कानून में आ गए हैं सेक्शन, और अब उसी हिसाब से 1 जुलाई के बाद हम सबको काम करना होगा। आशा करती हूँ ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। कोई और टॉपिक है तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके ज़रूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।